हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मेंसुरेशन। और यहाँ पे हम लोग मेंसुरेशन में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पर आधारित क्वेश्चन। सबसे पहले क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। क्यूबॉइड और क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ, ठीक है ना। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। तो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का होता है, जैसे 2D डायमेंशन में आपका रेक्टेंगल होता है, तो 3D डायमेंशन में आप लोगों का क्या होता है? क्यूबॉइड। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है? आप लोगों का यहाँ पे क्यूबॉइड है। ठीक है ना, ये क्यूबॉइड है। ये आप लोगों की यहाँ पे क्यूबॉइड की लेंथ है। क्लियर है बात? ये यहाँ पर क्यूबॉइड की ब्रेथ है और ये क्यूबॉइड की यहाँ पर हाइट है। समझ में आ रही है बात? ये क्यूबॉइड की क्या है? यहाँ पे हाइट है। ऑल क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में बात करूं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो ये होता है आप लोगों का L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है ना। अगर मैं क्यूबॉइड के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, है ना, क्यूबॉइड के हम लोग क्या करेंगे? अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, तो ये होता है आप लोगों का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच के बराबर होता है ना, इंटू एच के बराबर होता है। इसको बोलते हैं कमरे। जैसे कमरा एक होता है, जो आप जिस रूम में रहते हैं वो भी एक तरीके से क्यूबॉइड होता है। अगर कई बार आपसे पूछ लेते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड के बराबर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, तो ये होता है आप लोगों का 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच और एच इंटू एल के बराबर होता है। एच इंटू एल के बराबर होता है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपसे पूछे कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच के बराबर होगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड के बराबर होगा। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं आपके क्यूबॉइड के। इस पर आधारित अब हम लोग क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा, एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इसका सतह क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सतह क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका आयतन ज्ञात करिएगा। तो इसकी जो साइड्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, यानी कि साइड्स दे रखी है 1:2:3 के रेशो में। तो 1 यानी कि इसको x ले लेता हूँ, 2 यानी कि इसको 2x ले लेता हूँ, 3 यानी कि इसको 3x ले लेता हूँ, है ना। अगर इसके सरफेस एरिया की बात करूं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड की बात करूं, ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल के बराबर होता है। ठीक है ना। और दे कितना रखा है? टोटल सरफेस एरिया यानी कि 88। तो 88 इक्वल टू 2 इंटू लंबाई आप लोगों की क्या है यहाँ पे? देखो, इसको लंबाई ले लेता हूं, इसको चौड़ाई, इसको ऊंचाई। समझ में आ गया? यानी कि x इंटू बी यानी कि x इंटू 2x प्लस बी इंटू एच, तो 2x इंटू 3x और h इंटू एल यानी 3x इंटू एक्स के बराबर होगा। तो 88 इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू 2x यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3x यानी 6x स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स यानी 3x स्क्वायर।
तो 2 से 88 44 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 44 इक्वल टू 2 और प्लस 6 यानी 8 और 8 प्लस 3 यानी 11 एक्स स्क्वायर। 11 से 44 4 टाइम्स चला जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल कर आ गई है, तो इसलिए यहां से मैं कह दूंगा, है ना, इसलिए यहां से मैं कह दूंगा 2 सेंटीमीटर निकल कर आई है। यहां से कह दूंगा एल क्या था आप लोगों का एक्स, और एक्स आप लोगों का आया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। बी क्या था आप लोगों का यहाँ पे 2x, और ये आया 2 इंटू 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। और h क्या था आप लोगों का यहाँ पर, यानी 3x इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, तो ये होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L की जो वैल्यू होती है 2, B की वैल्यू क्या होती है 4, H की वैल्यू होती है 6। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 यानी 48 और सेंटीमीटर क्यूब। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर है, बात समझ में आ रही है। 48 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल कर आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर देखिएगा, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर गिवन है। यानी कि लंबाई आप लोगों को दे रखी है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई आप लोगों को दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच के बराबर होगा, यानी कि 24 गुणा 18 गुणा 16 के बराबर होगा। 24 गुणा 18 करूंगा तो 4 अट्ठे 32, देखो गुणा कैसे करते हैं, 24 गुणा 18 कर रहा हूं तो इस 4 की 8 में करो, 4 अट्ठे 32 का 2 तो 3 कैरी बचेगा, इस 4 की 1 में तो 4, 2 की 8 में तो 16, 16 और 4 20 और 3 23 का 3 तो 2 कैरी बचेगा। अब इस 2 की 1 में 2 और 2 4, यानी कि 432 आ गया। तो 432 गुणा 16, अब इसकी 16 में करूंगा तो 16 दूनी 32 तो 3, 16 थी 48 और 3 51 तो 5, 16 चौका 64 और 5 69, यानी कि 6912 सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों का आंसर यहां पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। L इंटू बी इंटू एच आयामों वाले घनाभ से L इंटू 0.5 बी इंटू 4H आयामों वाले फ्रेम के रूप में काटा जाता है ना, ये हटा देना। तो फ्रेम की संख्या क्या है आप लोगों को बतानी है ना। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स निकाल दूंगा यहाँ पे सीधा, नंबर ऑफ फ्रेम्स इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच और डिवाइडेड बाई L इंटू 0.5 बी इंटू 4H, H से H, B से B और L से L जाएगा। इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे। ठीक है, ऊपर आप लोगों का यहाँ पे 10 निकल कर आएगा, है ना। देखो यहाँ पे 0.4 है भाई, ये आपका क्या है 0.4। देखो यहाँ पे इंग्लिश में देखो, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्लियर है ना बात, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो इस 0.4 में डेसिमल रिमूव करूंगा तो ऊपर एक 10 और आ जाएगा, है ना। तो ऊपर तो आ गया टोटल आप लोगों का 100 और नीचे आ गया 20। तो 100 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, है ना। ये बात समझ में आ गई ना, बस इसको करेक्ट कर देना है आप लोगों को। यहाँ पे 5 होगा इस सवाल का राइट आंसर, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर का एक डब्बा बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। यानी कि ये डायमेंशन, इस डायमेंशन का डब्बा बनाना, तो इस डायमेंशन का मतलब है 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल निकालना, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, जो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड जो निकालेंगे, एरिया ऑफ कार्ड बोर्ड इक्वल टू
टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो ये निकल कर आएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस का एच एल के बराबर होगा। तो 2 इंटू एल आप लोग 10 गुणा बी यानी कि 8 प्लस बी यानी कि 8 गुणा 4 प्लस एच यानी कि 4 गुणा 10 के बराबर हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 गुणा 8 80, 4 गुणा 8 यानी कि 32, 4 गुणा 10 यानी कि 40। ठीक है ना। तो 2 इंटू 80 और 40 120 और 120 और 32 152, 152 गुणा 2 यानी 304 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। 304 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। एक लकड़ी के डब्बे की माप 20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। डब्बा बनाने में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन क्या होगा, है ना। जैसे लकड़ी का डब्बा है तो उसमें लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो डब्बा बनाने में लकड़ी की प्रयुक्त माप आप लोगों देखो। अगर मैं डब्बे का बाहरी भाग देखूं, है ना, तो उसमें आप लोगों की ये क्या है, यानी कि बाहरी भाग की बात कर रहा हूं। बाहरी भाग जिसमें लंबाई आप लोगों की कितनी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है यानी कि 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है आप लोगों की यानी कि 10 सेंटीमीटर। और अगर आंतरिक भाग की बात करूं, आंतरिक भाग, तो इस आंतरिक भाग में जैसे लंबाई है तो दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, तो यानी कि आंतरिक लंबाई आप लोगों की जो निकल कर आएगी, इसमें लंबाई आएगी 1-1 कम कर दूंगा 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1-1 कम कर दूंगा तो 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1-1 कम कर दूंगा तो 8 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड क्या बतानी है, तो रिक्वायर्ड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड टू मेक द बॉक्स। तो बताना वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड टू मेक द बॉक्स, है ना। वॉल्यूम निकालना तो कैसे निकलेगा 20 इंटू 12 इंटू 10, ये तो टोटल आ गया बाहरी भाग का। इसमें से आंतरिक भाग वाले का वॉल्यूम घटा दूंगा 18 गुणा 10 गुणा 8, तो बीच का जो भाग आएगा वो लकड़ी का पार्ट निकल कर आ जाएगा, है ना। तो देखो यहां पे ध्यान से 12 दूनी 24 और 2 जीरो और लगा दूंगा, 18 अट्ठे 144 और 1 जीरो और, तो 15 5 4 9 960 सेंटीमीटर क्यूब, 960 सेंटीमीटर क्यूब आएगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। इस तरीके से आप यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, यहां तक की बात क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। प्रत्येक आयताकार पैनल के डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो लंबाई आप लोगों को कितनी दे रखी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई आप लोगों को दे रखी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ठीक है ना। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 8, 12 गुणा 8, बी इंटू एच यानी कि चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 10 है, एच इंटू एल यानी कि 10 इंटू 12, 2 इंटू 12 अट्ठे 96 प्लस 8 धाम 80 और प्लस 10 गुणा 12 यानी कि 120। तो 120 और 80 200, 296, 2 गुणा 296 यानी कि कितना निकल कर आएगा 592 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। कितना आएगा 592 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। एक सामान डब्बा के आयाम 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। डब्बे को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी,
ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तो ये डब्बे को जब ढकूंगा तो उसको चारों तरफ से ढकूंगा, और चारों तरफ से ढकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, यानी कि डब्बे को ढकने के लिए जितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी वो क्या होगा, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, बॉक्स, है ना। तो यहां से हम कहेंगे रिक्वायर्ड फैब्रिक टू कवर द बॉक्स इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए बॉक्स। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल के बराबर होता है। तो 2 इंटू एल यानी कि 80 गुणा 60, बी इंटू एच यानी कि 60 गुणा 40, और एच इंटू एल यानी कि 40 गुणा 80, ठीक है ना। तो 2 इंटू 80 गुणा 60 यानी 4800, 60 गुणा 40 यानी कि 2400, और 40 गुणा 80 यानी कि 3200, ठीक है ना। तो 2 4800 और 3200 को ऐड करूंगा 8000, 8000 में 2400 को ऐड करूंगा 10400, और ये निकल कर आएगा आपका 208 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20800 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ आ रहा है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक घनाभ का सतह क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयाम 4:2:1 के अनुपात में है, तो लंबाई ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो देखो इसका जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन है यानी कि रेशियो आप लोगों को दे रखा है, यहां पे लिख दूंगा रेशियो ऑफ डायमेंशन, रेशियो ऑफ डायमेंशन इक्वल टू 4:2:1। इसको कह दूंगा यहाँ पे कि ये 4x है, इसको यहाँ पे कह दूंगा 2x, इसको यहाँ पे कह दूंगा x है, ठीक है ना। अब टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल होता है। ये एल ले लो, ये बी और ये एच ले लो, ठीक है ना। दे कितना रखा है टोटल सरफेस एरिया 1372, तो 2 इंटू एल बी यानी कि 4x और इंटू 2x प्लस बी एच, तो 2x इंटू एक्स और प्लस एच एल यानी कि x इंटू 4x। तो 2 से अगर इसको कट करूंगा, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक 12, 686 इक्वल टू 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का x इंटू 4x यानी कि 4x स्क्वायर। तो 686 इक्वल टू 8 2 10 और 4 14, 14x स्क्वायर आ गया। तो 14 से कट करूंगा, 14 चौका 56, है ना। तो कितना बच गया आप लोगों का 126, और 14 निम्न 126, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, तो एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहां से आपसे लंबाई पूछ रहा है, तो इसलिए लेंथ, लंबाई कितनी है आप लोगों की 4x, और x की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 चौक 28 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 28 सेंटीमीटर बनेगा, और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:3:4 है। यदि लंबाई 2 गुना, चौड़ाई 2/3, ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो कमरे की चारों दीवारों को रंगने की लागत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, ये आप लोगों को बताना है। देखो मैंने आपको बताया था, कमरे की चारों दीवारों को रंगने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया निकालना पड़ेगा, और कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो यहां पर आप लोगों को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो गिवन है। तो ये रेशो है 3:3:4 के बराबर है ना। 3:3:4 के बराबर है, समझ में आ गई बात। तो इसको मैं कह दूंगा यहाँ पर 3x, इसको भी मैं कह दूंगा यहाँ पे 3x, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4x, ठीक है।
अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। यहां पे कह रहा हूं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच के बराबर होता है। तो 2 इंटू एल यानी कि 3x, बी यानी कि 3x और एच यानी कि 4x। क्लियर है? तो 2 इंटू 3 और 3 6x और इंटू 4x, तो 2 छिक 12, 12 चौक 48, 48 एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये कह रहा है कि नाउ लंबाई को कितना कर दिया जाए, 2 गुना, यानी कि एल आप लोगों की 3x इंटू 2 करूंगा तो यानी कि 6x। चौड़ाई को क्या कह रहा है कि 2/3, पहले 3x है इसको 2/3 करूंगा तो चौड़ाई हो जाएगी 2x। और ऊंचाई के बारे में क्या बोल रहा है, आधी। 4x है तो आधी करूंगा तो 1/2 यानी कि 2x आपकी यहां पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, कितने निकल कर आएगी, 2x। अब इसका मुझे क्या निकालना है, नाउ कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो 2 इंटू एल क्या है, अब 6x है, बी क्या है आप लोगों का 2x है और एच क्या है आप लोगों का 2x है। तो 2 इंटू 6 2 8x और इंटू 2x, 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 2 यानी 32x स्क्वायर आ गया। पहले कितना था, 48x स्क्वायर, आप कितना आया, 32x स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो कमरे की चारों दीवारों की रंगने की लागत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। अब देखो कितना कम हुआ है, परसेंटेज में निकालूंगा। पहले आप लोगों का था 48x स्क्वायर, अब 48x स्क्वायर से 32x स्क्वायर हो गया, तो कम कितना हुआ है, 48x स्क्वायर में से माइनस करूंगा 32x स्क्वायर और मल्टीपल बाई 100। 48 में से 32 जाएगा तो 16x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 48x स्क्वायर मल्टीपल बाई 100। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये आप लोगों का कितना निकल कर आ गया, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 थी 48, यानी कि 100/3% कह दो या 33 1/3%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि लागत 33 सही 1/3% कम हो जाएगी और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। बात क्लियर हो गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एक वर्गाकार प्लेट के प्रत्येक कोने से 7 सेंटीमीटर का वर्ग काटा जाता है। शेष भाग को काटकर घनाकार बना दिया जाता है ना, क्लियर है। इस घनाभ का शीर्ष खुला होने पर इसका आयतन क्या होगा। देखिएगा, एक वर्गाकार प्लेट आप लोगों को यहां पर दे रखी है, मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं। ये आपकी एक वर्गाकार प्लेट है ना, इसके 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से साइड निकाल दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 यानी कि 0.5 निकल कर यहां पर आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखिएगा मैं इसको वर्क को नीचे बना रहा हूं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कट फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर प्लेट ऑफ ईच साइड 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर वर्गाकार प्लेट के प्रत्येक कोने से, उल्टा लिखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर एक वर्गाकार प्लेट के प्रत्येक कोने से 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग काटा जाता है, ऐसे लिखना है ना। तो एक वर्गाकार प्लेट है, इस वर्गाकार प्लेट की लंबाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ये लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इससे 0.5 यानी कि इस वर्गाकार
जो कोने से एक वर्गाकार वर्ग काटा जा रहा है उसका एरिया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो साइड क्या होगी 0.5, यानी कि इस तरीके से यहां पे कट कर दिया गया। 4 वर्ग कट करे गए हैं यहां पे, और इस वर्ग की साइड है 0.5, समझना, ये भी 0.5, इसकी चारों भुजा 0.5 है, क्योंकि वर्गाकार एरिया की बात हो रही थी, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक की लंबाई 0.5 इधर, 0.5 इधर, एक कम हो गया, यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये भी आप लोगों का 6 सेंटीमीटर हो गया, और लंबाई तो आप लोगों की अब होगी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जब कोने कट करके इसको खड़ा करेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, जितना ये कटा है यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, ऊपर से खुला है और इसका एरिया निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी 6 इंटू 6 इंटू 0.5, 6 36, 36 में 180, यानी कि 18 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। और यहां पर जो जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 18, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। हिंदी में सवाल सही कर लेना, इंग्लिश में क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मैंने बता दिया गलती कहां है, सही करके भी आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल क्लियर है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक आयताकार डब्बे का माप 2:3:5 के अनुपात में है। यदि कुल सतह क्षेत्रफल 6200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घनाभ के आयतन ज्ञात कीजिएगा। यानी कि जो माप दे रखा 2:3:5 दे रखा है, तो इसको तो ले लेता हूं यानी कि 2x, इसको ले लेता हूं यानी कि 3x, इसको ले लेता हूं यानी कि 5x। टोटल सरफेस एरिया हम लोग लेंगे यहाँ पे, टोटल नीचे मैं लिख लेता हूं, है ना। इसको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आप लोग मान लो, यहां से कह दूंगा टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस का BH और प्लस का HL के बराबर होगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू 2x इंटू बी यानी कि 3x, b यानी कि 3x इंटू 5x और प्लस 5x इंटू 2x। तो 2 से 6200 3100 टाइम्स चला जाएगा, तो 3100 इक्वल टू 2 इंटू 3x यानी 6x स्क्वायर, 3x इंटू 5x यानी 15x स्क्वायर, 5x इंटू 2x यानी कि 10x स्क्वायर। तो 3100 इक्वल टू 6 और 15 21 और 10 31 एक्स स्क्वायर, 31 से 3100 100 बार चला गया, तो x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10। कितना आ गया आप लोगों का 10 आ गया, है ना। तो आयाम पूछ रहा है, तो आयाम यहां से निकल जाएंगे, यानी कि 2 इंटू 10 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये आएगा आप लोगों का 30 सेंटीमीटर, ये आएगा आप लोगों का 50 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर होगा, है ना। 20 30 50, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, 20 30 50 तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा 20 30 और 50 सेंटीमीटर। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, यहां तक की बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 343 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के दो घन उनके किनारों पर जोड़े जाते हैं, इस प्रकार बने घनाभ का कुल फर्श का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। टोटल फ्लोर एरिया आप लोगों को यहां पर निकालना है ना। टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज फॉर्म इज, है ना। समझ आ रही है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा जो घन है उनका वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पे निकालूंगा साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो घन है वो कितने का है 7 सेंटीमीटर का है, और घन की प्रत्येक साइड कितनी होती है, बराबर होती है। क्लियर हो गई बात।
यहां तक की बात समझ में आ गई। तो दोनों को मिला दिया गया, ये भी 7 ये भी 7, दोनों को मिला के लंबाई होगी 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो 7 रहेगी ही, ऊंचाई भी आप लोगों की 7 ही रहेगी। यानी कि लंबाई तो आ गई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे आप लोगों को निकालना है। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, ये कितना होता है आप लोगों का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ठीक है ना। तो वैल्यू रख दूंगा 2 इंटू एल कितना है 14 गुणा 7, बी कितना है और एच दोनों 7 7 तो 7 गुणा 7, एच कितना है 7 और एल कितना है 14। तो 2 इंटू 14 सत्य 98, 7 सत्य 49 और 98। तो यहां पर ऐड कर दूंगा इन सभी को 200 250 और 2 2 4 और 1 5, यानी कि 2 गुणा 245 आ गया। तो कितना आ जाएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आएगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।